हाय फ्रेंड्स, नॉलेज ऑल टाइप में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर हम एक कुछ नए क्वेश्चनों के साथ आपके बीच आए हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ एग्रीकल्चर से रिलेटेड क्वेश्चनों का भंडार मिलता रहेगा। तो ये क्वेश्चन उन सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जो एग्रीकल्चर से रिलेटिव हो, चाहे वो एग्रीकल्चर टीए का हो, चाहे राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र हो, एनीबॉडी ऑल एग्ज़ाम एग्रीकल्चर से रिलेटिव हों, सबके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, चिप्सोना प्रजाति है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आलू की। ये इतनी ज़्यादा फेमस प्रजाति है कि जो पढ़ता नहीं होगा या कोई भी कितना भी बेकार इंसान होगा उसे भी पता होगा चिप्सोना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दलहनी फसलों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है तो ये भी बहुत फेमस क्वेश्चन है, राइजोबियम के द्वारा। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धान के पौधों में पेनिकल बनने की क्रिया आती है तो ये कब आती है? तो इसका आंसर हो जाएगा क्लैथ के बाद आती है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन का आंसर, सॉरी, मक्के के पौधे में क्या होता है? तो टेसल पहले निकलता है तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उद का उद्गम स्थल क्या है? तो भारत, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गन्ने में सुक्रोज की मात्रा होती है तो ये 12 से 14% होती है। ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गन्ने का बौना पेडी रोग जनित है तो ये वायरस से होने वाला रोग है तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संकुल जातियाँ मतलब मक्का की में बीज दर रखी जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूरी सरसों में वसा पाई जाती है तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 47.4% वसा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस तंबाकू की कटाई प्राइमिंग विधि से की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सिगरेट की कटाई की जाती है, सिगरेट तंबाकू की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैप्सूल फल नहीं है तो इसमें मटर और सरसों ये दो फसल हैं, फल हैं जो कैप्सूल फल नहीं कहे जाते तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बरोड़ा प्रजाति है तो इसका आंसर हो जाएगा ये सरसों वर्ग की होती है, मतलब लाही लाही की प्रजाति, आंसर हो जाएगा ए। और कल हमने पढ़ा था अरोड़ा के बारे में जो किसकी थी, अरंडी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा तंबाकू देर से परिपक्व होता है? तो बीड़ी वाला जो तंबाकू होता है वो देर से परिपक्व होता है, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सफ़ेद तिल में तेल की मात्रा होती है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 52% होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीय पोषक तत्व है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कैल्शियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधारण गेहूं होता है तो ये कैसा होता है? हेक्साप्लॉइड, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छिपी भूख की संज्ञा दी गई है तो इसका आंसर हो जाएगा आहार में कुछ खनिजों की कमी को, आंसर हो जाएगा बी, आहार में कुछ खनिजों की कमी, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंपावती किस्म है तो ये मंडुआ की होती है, आंसर हो जाएगा ए, मंडुआ की किस्म है। नेक्स्ट है बारालक्ष्मी, एक संकर प्रजाति है, ये कपास की है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित कीजिए, मतलब एक तरफ फसल है दूसरी तरफ है बीज की मात्रा, तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो ये सब क्रम से लगी हुई हैं और इसका आंसर ए हो जाएगा। मतलब तिल में 1 से 3 मतलब 1.3 से 4 केजी किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। फिर अरंडी की बात करें तो 2 से 2.12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। सोयाबीन की अगर हम बात करें तो 3.75 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर है। और संकर मक्का 4.18 से 20 केजी पर हेक्टेयर है तो इसका आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें गलत पूछ रहा है। तो कपास दक्षिण भारत में अगस्त सितंबर में बोया जाता है, बिल्कुल सही है। गन्ना अर्धसाली फसल है, जुलाई सितंबर में बोया जाती है, ये भी बिल्कुल सही है। मसूर उत्तर भारत में जुलाई अगस्त में, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि मसूर जो उत्तर भारत में बोई जाती है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मतलब रबी के सीजन में। तो आंसर यहाँ पर हमारा सी हो जाएगा, क्योंकि ये गलत है, गलत ही पूछा है हमें। नेक्स्ट है हमारा, निम्न में से कौन मार्कोनी गेहूँ है? तो मार्कोनी कौन सा गेहूँ है? टिटकम ड्यूरम, आंसर हो जाएगा सी, टिटकम ड्यूरम, सॉरी टिटकम ड्यूरम है, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित कीजिए, एक तरफ फसल है दूसरी तरफ वैरायटी है, तो इसमें देखते हैं। पहली अरंडी, ये NPH1, ये अरंडी की वैरायटी होती है NPH1, ये इससे हो जाएगा। और अरहर की उपास 120, ये सबसे कम टाइम में पकने वाली हो, ये
हम लगभग 3-4 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अरहर की वैरायटी है ये। उपास 120। धान कौन सी? रत्ना ये वैरायटी धान की है। जौ ये विजया, मतलब जौ की वैरायटी विजया है। तो इसका आंसर मैच कर लेते हैं ए का 3, मतलब पहले का तीसरा और दूसरे का चौथा। पहले का तीसरा, दूसरे का चौथा और तीसरे का, इसमें मैच गड़बड़ क्यों कर रहा है भाई? देखो एक बार देख लेते। पहले का तीसरा, ठीक है, दूसरे का चौथा, ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तब से दिमाग लगाए जा रहे हैं, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा गन्ने की कलियों का अंकुरण सकारात्मक रूप से संबंधित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कलिका ऊतक के ग्लूकोजन्स से। आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा तंबाकू में टॉपिंग और डिसकरिंग करने का मुख्य उद्देश्य होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पुष्प शीर्षी कसे पत्तियों को ऊर्जा और पोषकों का अपवर्तन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आर्जीमोन मैक्सिकाना एक खरपतवार है जो मुख्यतः उगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, रबी में उगता है। आर्जीमोना ये कौन सा होता है? सत्यानाशी जो खरपतवार होता है उसका बॉटनिकल नेम है आर्जीमोन मैक्सिकाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक संपर्क खरपतवार नाशी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ग्रामाक्सोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस फसल के बीज को बुवाई पूर्व अरुआपन करना एक महत्वपूर्ण क्रिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कपास। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोरगम की प्रथम संकर किस्म निकाली गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1964 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा गन्ने में पैडी लेने की राय दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रथम पैडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सरसों के तेल में आर्जीमोन मैक्सिकाना के तेल की मिलावट से उत्पन्न हुआ जो रोग उत्पन्न होता है वो कौन सा होता है? जलोदर रोग। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सूरजमुखी का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण यूनाइटेड स्टेट ऑफ मैक्सिको। तो ये होता है मतलब दक्षिणी अमेरिका और मैक्सिको इसका उत्पत्ति स्थान है। नेक्स्ट है जीरो टिल सीड ड्रिल का प्रयोग बोने में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मूंग गेहूं फसल पद्धति में गेहूं बोने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सरसों के तेल में कड़वाहट किस रसायन के कारण होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा इरूशिक अम्ल के कारण होती है। आंसर डी। नेक्स्ट हमारा नाली विधि से बोए गए ये गन्ने में नाली की गहराई रखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 20 से 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मटर की पर्ण रहित किस्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अरपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा धान की खेती में लैब पडलिंग लगाया जाता है। तो ये किसके लिए? आंसर हो जाएगा बी, जल रिसाव कम करने के लिए लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सफेद गिडार किस फसल से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ये मूंगफली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तिल की बुवाई के लिए उपयुक्त बीज की कितनी किलोग्राम हेक्टेयर होनी चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 4 से 5 किलोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बीज अधिनियम लागू किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2 अक्टूबर 1969 को। और ये आया कब था? 1966 में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बीज लटकन सीड टैग का उत्पादों का आवंटित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, गुलाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन अंधी गुड़ाई एक संस्तुत पद्धति है? तो इसका आंसर हो जाएगा गन्ना के लिए, अंधी गुड़ाई गन्ने में की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊसर भूमि में मध्यम अवधि वाले धान की रोपाई हेतु तो धान की अनुशंसित उम्र है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 25 से 30 दिन। 25 से 30 नहीं, 40 से 45 दिन। आंसर डी हो जाएगा इसका, 40 से 45 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अधोलिखित तापक्रम श्रेणियों में गेहूं के बीज के अभाव हेतु कौन सी उपयुक्त है? तो इसका आंसर हो जाएगा 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमन धान की रोपाई किन महीनों में की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अगस्त सितंबर में की जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, धान में पानी के लिए क्रांतिक अवस्था है तो बूटिंग अवस्था, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धान के खेत में कौन सी गैस निकलती है तो मीथेन निकलती है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने में फसल लॉगिंग तकनीक संबंधी निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पढ़ लेते हैं। फसल लॉग जो फसल की प्रगति का आलेखी अभिलेख है, फसल उत्पादन क्रियाकलापों में पादप विश्लेषण के प्रयोग का उत्कृष्ट उदाहरण है। नेक्स्ट है, क्रांतिक पोषक सांद्रताओं और पोषक सूचकांकों के आधार पर फसल की दशा को समझा जा सकता है और यह सूचना आवश्यकता पड़ने पर प्रबंधन में सहायता करती है। तो ये दोनों ही निष्कर्ष सही हैं, ये दोनों ही पॉइंट सही हैं, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, दोनों ही सही है, तो आंसर हो जाएगा पहला दूसरा ए हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंचाई की खूंड विधि है तो इसका आंसर, खूंड विधि में क्या होता है, 1/4 खूंड गीली होती है, तो आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कपास में कलिकाओं और बालों की अत्यधिक गिरने का कारण क्या है तो कलिका निर्माण अवस्था में जल प्रतिबल, ये इसका कारण है, तो आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुमेलित कीजिए। एक तरफ शाकनाशी, दूसरी तरफ प्रयोग है, तो डाइयूरोन इसका प्रयोग कब करते हैं, इसका एक बार देख लेते हैं। 2,4-D लबड़, तो इसका तो यूज हम इसमें करते हैं, अंकुरण पश्चात और अंकुरण पूर्व दोनों ही टाइम में कर सकते हैं। ठीक है, दोनों ही टाइम में कर सकते हैं इसका। और पैराक्वाइट का हम अंकुरण के बाद करते हैं, अंकुरण के पश्चात, तो ये इसका इससे हो जाएगा। और ये ट्राइफ्लूरेन का हम प्रयोग करते हैं रोपाई के पूर्व, और डायरोन का अंकुरण का इसका यूज करते हैं डायरोन का अंकुरण से पूर्व। तो अब मैच कर लेते हैं, तो पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, दूसरे का पहला, और तीसरे का चौथा, और चौथे का तीसरा, तो आंसर इसका ए हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित कीजिए। एक तरफ सस्य और दूसरी तरफ सस्य संबंध में उसके किया जाने वाला शब्द, मतलब जो सस्य क्रिया की जाती है वो किस फसल में की जाती है उसके नाम दिए गए हैं एक तरफ। अब देखो मक्का, तो मक्के में क्या होता है, टैसलिंग होती है, टैसलिंग, तो इसका पहले का दूसरा। कपास में क्या होती है, ओटना, मतलब ओटाई किसकी में की जाती है, कपास में। मूंगफली में पैगिंग अवस्था होती है, और जूट में गलना। तो अब इसका मैच कर लेते हैं, तो पहले का क्या हो जाएगा, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, इन दोनों में ही नहीं है, नीचे होगा, पहले का दूसरा, और पहले का दूसरा, और दूसरे का तीसरा इसमें भी, और तीसरे का चौथे में पैगिंग, तीसरे का चौथा, आंसर डी हो जाएगा इसका। ठीक है, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नोबलीकृत गन्ना प्राप्त किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सैक्यूरम ऑफिसिनेरम के और सैक्यूरम बारबेरी के द्वारा, तो आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुमेलित कीजिए। एक तरफ सूची फर्स्ट, सूची सेकंड, अच्छा एक तरफ ये फसलों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उसके जो बैक्टीरिया होते हैं, जो उसकी जड़ों में पाए जाने वाले बैक्टीरिया, उनके नाम दिए गए हैं। तो देख लेते हैं। अब जैसे को मेथी, तो मेथी ये पहले का पहला सही है, ये मेथी राइजोबियम मेलिलोटी, ये मेथी से संबंधित है। और क्लोवर ये किससे संबंधित है, इसका संबंध इससे है राइजोबियम ट्राइफोलाई। मटर ये हो जाएगा राइजोबियम लेग्यूमिनेसेरम, और सेम का राइजोबियम फेजियोली। तो अभी जैसे मैच कर लेते, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, पहले का पहला, दूसरे का तीसरा, और तीसरे का चौथा, तीसरे का चौथा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक किसान को अपने गन्ने की फसल पर साहप्रस जाति और द्विबीजपत्री खरपतवारों के नियंत्रण के लिए शाकनाशी का चुनाव करना है। इसकी मूड़ी फसल के बाद खरीफ में ढैंचा और रबी में मसूर बोई जाती है। इस मामलों में चुना जाने वाला शाकनाशी होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 2,4-D। सीधी सी बात है, जिस फसल में पत्ती सक्रिय टाइप की होती हैं उसमें अगर खरपतवार मारने की जरूरत होगी, हम 2,4-D का यूज करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैनोला वर्ग के पौधे आते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, सरसों वर्ग में, मतलब। नेक्स्ट है हमारा, भूमि की नमी मापी जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, टेंसियोमीटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गेहूं की पहली सिंचाई किस अवस्था पर देनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, CRI, क्राउन रूट इरिगेशन, काफ़ी फेमस है
और ये पूछा भी जा चुका है कई बार और वीडियो में हम डिस्कस भी कर चुके हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेहूँ का दाना कहलाता है तो कैरियोप्सिस कहलाता है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सोयाबीन की किस्म है, तो अलंकार काफ़ी फेमस किस्म है ये, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सीड प्लांट तकनीक किस फसल में अपनाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आलू में अपनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट के रेशे को सड़ाने के लिए पानी का तापक्रम उत्तम माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 34 डिग्री सेंटीग्रेड, आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गेहूं के दाने में नाइट्रोजन किस रूप में पाई जाती है, तो ग्लूटेन के रूप में, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सरसों का फल कहलाता है तो क्या कहलाता है, सिल्कुआ, आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नगदी फसल है, तो मूंगफली एक नगदी फसल है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने के टुकड़ों को बोने से पहले किस रसायन से उपचारित किया जाता है, तो एगलाल, सैरेसान ये सब होते हैं, तो एगलाल का यूज इसमें दिया जाता है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 6 रो बाल्य का वानस्पतिक नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ये हार्डियम इरेगुलर, हार्डियम इरेगुलर, आंसर ए, सॉरी बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बरसीम का उत्पत्ति स्थान क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, भारत। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, देखने के लिए थैंक्स। तब तक जय हिंद, जय भारत।